माय मिनी बगीचा में मेरे सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग इन्हीं प्यारे प्यारे फूलों की तरह सदा खिले खिले रहें। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल सा वीडियो लेके आई हूँ। इसमें मैं बताऊंगी कि मेरे गार्डन में इतने सारे प्लांट कैसे लगे हुए हैं, इतने सारे प्लांटर कैसे रखे हुए हैं, जबकि मेरा गार्डन तो बहुत ही छोटा है। तो उसकी ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथ ही मैं दिखाऊंगी कि मैंने अपने गार्डन में कैसे स्टैंड लगाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटर आ गए। तो सबसे पहला ये स्टैंड है, इसको मैंने लोकली जो शॉप होती है उनसे बनवाया था, जो आयरन का काम करते हैं। तो ये एंगल से बना हुआ है, दोनों साइड में थोड़े मोटे वाले एंगल लगे हुए हैं, बीच में सिर्फ पत्ती वाला एंगल लगा हुआ है। और ये हिले ना, इसके लिए बीच बीच में मैंने ऐसे खड़ी खड़ी लाइनें भी डलवा दी हैं, आयरन की वेल्डिंग करके लगी हुई हैं। तो जिससे कि हम जब भारी वाले गमले रखते हैं तो ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता। बहुत ही अच्छा और हैवी क्वालिटी का है ये, मतलब बहुत ज़्यादा वजन नहीं करना है हमें अपनी छत पे। तो एक लिमिट से वजन करें, लेकिन बनवाएं बिल्कुल तरीके से। तो ये देखिए आप, मेरे काफ़ी बड़े बड़े प्लांटर इस पर रखे हुए हैं, लेकिन इनका कुछ नहीं बिगड़ता। ये सालों से मैंने बनवा रखे थे। तो जब अपने ऑर्डर पे बनवाते हैं तो वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में बनते हैं, और जो हम ख़रीद के लाते हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी के तो नहीं होते, थोड़ी लाइट वेटेड होते हैं। तो इस पे जब हम गमले रखते हैं तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। पीछे वाले गमले जो होते हैं वो कुछ हाइट पे आ जाते हैं, और जो सामने वाले गमले होते हैं वो थोड़ी सी नीचे रहते हैं। तो इससे गार्डन वर्टिकल हो जाता है, साथ ही बहुत खूबसूरत भी दिखता है। और आप देख सकते हैं कि सारी तरफ मैंने इसी तरीके के स्टैंड लगाए हैं, जिससे कि मेरा गार्डन ना बहुत प्यारा लगता है। तो आप लोग भी, अगर आपके पास कम जगह है और ज़्यादा प्लांट लगाना चाहते हैं, तो इस तरीके के स्टैंड बनवाएं, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटर रख सकें। तो सारे ही स्टैंड मैंने नाप से बनवाए थे, जिससे कि वो पूरी तरीके से फिट है। और इस तरीके की देखिए, ये रेलिंग लगवा के भी मैंने इस पे गमले फंसाए हैं। तो वर्टिकल गार्डन के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है। साथ में ये दिखाती हूँ कि ये भी आयरन रॉड है, और इसे मैंने वेल्डिंग करा दिया है। तो छल्ले ऑलरेडी पड़े हुए थे, जब मकान बना था तो ये छल्ले लगवा दिए थे। अगर नहीं है तो ये भी ड्रिल करके आसानी से लग जाते हैं। इस तरीके की आप रॉड लीजिए, उसको वेल्डिंग करा दीजिए और उसमें हुक लगवा दीजिए, जिससे कि आप हैंगिंग बहुत ही आराम से टांग सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने गार्डन, बहुत छोटा सा मेरा गार्डन है, और मैंने अपने गार्डन में काफ़ी सारे प्लांट इसमें रखे हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप जैसे खाली गमला पड़ा होता है, कोई खाली बाल्टी पड़ी होती है, आप उसको उल्टा करके उस पर भी प्लांट रख सकते हैं, हाइट दे सकते हैं। लेकिन उसकी आगे भी आपको प्लांट रखने होंगे, जिससे कि वो दिखाई ना दे और वो ऑड ना लगे। तो इस तरीके से भी आप फालतू पड़ी चीज़ों से, कबाड़ से अपने गार्डन को सजा सकते हैं, लेकिन एक तरीका होना चाहिए। और ये जो स्टैंड है ये मैंने रेडीमेड ख़रीदा था। तो ये पतले वाले एंगल से बना हुआ है और थोड़ा डिज़ाइनर है, लेकिन बहुत कम जगह में आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे मेरे प्लांट आ गए हैं। और इस पे जो ट्रेस वगैरह है ना, वो बहुत अच्छे से आ जाती हैं, तो बहुत ही सुंदर लगती हैं। और ये चीज़ें जब मैं विंटर होता है तब आप लोगों के साथ शेयर इसलिए करती हूँ। वैसे तो मैं इन पे जो परमानेंट प्लांट होते हैं वो रख देती हूँ, लेकिन जब सीजन आता है तो इन पे सीजनल प्लांट रखती हूँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगा सकूँ और साथ ही सुंदर भी दिखाई दे। तो ये ट्रे वगैरह में लगा के मैंने पेंजी लगाई है। और ये देखिए, ये मैं दिखा रही हूँ कि ये आयरन से ही बनी हुई जो सीट आती है वही लगी हुई है इसमें। तो आप डिज़ाइन लेके बनवा भी सकते हैं, और लोकल भी ये मिल जाते हैं शॉप वगैरह पे जो आयरन की होती हैं। और साथ में एक ये भी स्टैंड है, जिसे कि मैंने नर्सरी से ही परचेज़ करा था। नीचे में इसके ऐसे गोल जैसा एक पहिया लगा हुआ है, और उसी के ऊपर ये सीढ़ी वेल्डिंग हुई है। और ये बिल्कुल सीढ़ी की तरह, जैसे सीढ़ी घूम के लोहे की जाती है उसी तरीके से ये घूमा हुआ स्टैंड है। और बहुत ही कम स्पेस लिया है, आप नीचे से देख सकते हैं कि कितना कम स्पेस है, लेकिन इस पर प्लांटर बहुत सारे आ गए। तो इस तरीके के स्टैंड आप रख के, अगर आपके पास जगह कम है, बहुत सारे प्लांटर बहुत कम जगह में लगा सकते हैं। तो ये आइडिया बहुत ही बेटर है, और ये स्टैंड भी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही लाइट वेटेड है। इसे मैं भी बहुत आराम से उठा लेती हूँ, बच्चे भी उठा सकते हैं। तो इसलिए इसको थोड़ा सा बांध करके रखती हूँ, जिससे कि हवा चले तो ये गिरे ना।
और सिंगल सिंगल स्टैंड भी मैंने काफ़ी सारे लगा रखे हैं। तो ये कुछ कम हाइट वाला स्टैंड है और ये भी मैंने रेडीमेड ही ख़रीदे, और ये थोड़ा सा हाइट वाला स्टैंड है। और इसके नीचे देखिए आप गमला भी इसमें फंसा सकते हैं। अगर आपका गमला इतना बड़ा है कि इसके अंदर फंस जाए तो उसमें आराम से फंस सकता है गमला। तो ये इस तरीके के स्टैंड है और बहुत लाइट वेटेड स्टैंड है, लेकिन इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। काफ़ी मैं इस पर हैवी वेट के भी गमले रख देती हूँ, तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं ये मेरे स्टैंड। और ये मैंने नर्सरी से ही परचेज़ करी थी, मैंने ऑनलाइन इसमें कोई भी स्टैंड नहीं परचेज़ करा है। और साथ में ही देखिए ये भी एक स्टैंड है, लेकिन इसमें पैर नहीं बनवाया, बल्कि मैंने इसमें एक जो आयरन रॉड होती है उसको वेल्डिंग कराया है, जो वॉल होती है उसी के साथ में। और इस पर मेरी बहुत बड़ी बड़ी साइज़ की ट्रे रखी है, ये बहुत हैवी जैसी ट्रे हैं, और इनको ज़मीन पे रख के ये बिल्कुल लुक नहीं देती हैं, क्योंकि मतलब अच्छे से दिखाई नहीं देती। तो इसलिए मैंने इनको हाइट पे रखने की वजह से देखिए एक यहाँ वेल्डिंग कराई है और 2-3 वेल्डिंग और कराई है। तो अच्छे से आप वेल्डिंग कराइए, जिससे कि स्टैंड जो है ना, आप भारी वजन रखें तो नुकसान ना हो आपका कोई। तो ये वेल्डिंग कराना बहुत ही ज़रूरी होता है, और आप अपने हिसाब से कराइए, कुछ पीसेज में बनवाइए, पीसेज को जॉइंट करवाइए लाके। तो ये जो स्टैंड है काफ़ी लंबा था, तो 2 पीसेज में मैंने बनवाया है, और साथ में एंगल से इसको वॉल में जॉइंट कराया है। तो बहुत अच्छा, बहुत मतलब कह सकते हैं इसे मजबूत स्टैंड है ये। और नीचे भी ये जो रखे हुए हैं ये सिंगल सिंगल स्टैंड है, जिस पे कि मैंने ट्रे वगैरह लगाई हुई हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि गमलों को मैं ज़्यादातर ज़मीन पे ना रख के स्टैंड के ऊपर रखूँ। एक तो सफाई बहुत आसानी से हो जाती है, दूसरा प्लांट जो है वो बहुत सुंदर भी लगते हैं स्टैंड पे रख के। और एक ये है स्टैंड मेरा, जिस पे कि 3 गमले बहुत कम जगह में आ गए, और ये बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते, क्योंकि ये लाइट वेटेड स्टैंड है, तो ये अच्छे रेट पर भी मिल जाते हैं। और ये मैंने नर्सरी से ही परचेज़ करें, ऑनलाइन आप देख सकते हैं, हो सकता है कि ऑनलाइन भी बहुत अच्छे से मिल जाते हो। और ये देखिए यहाँ पे सिंगल सिंगल स्टैंड मैंने लगाया है, यहाँ पे मैंने डबल स्टैंड नहीं लगाया है, पैर वाला जो होता है सीढ़ी वाला वो नहीं लगाया। तो उसके आगे से मैंने इस तरीके के प्लांटर लगाए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लुक दे रहे हैं, और पीछे से नहीं दिख रहा कि ये स्टैंड पे मैंने गमले रखे। और एक स्टैंड ये है जिसपे कि 3 पॉट्स आ जाते हैं, और ये भी बहुत ही अच्छा स्टैंड है। तो ऊपर में मैंने ट्रे लगाई है, नीचे में कुछ डिज़ाइनर पॉट, साथ में ही देखिए एक और ये मैं स्टैंड ऐसा दिखा रही हूँ जिसपे कि वाइन वगैरह जब हमें चढ़ानी होती है, या फिर टमाटर वगैरह के जो हम पेड़ लगाते हैं वो इस पे बहुत अच्छे से चढ़ जाते हैं। और यहाँ पे फिर एंगल रॉड मैंने ड्रिल करके लगवाई है, वेल्डिंग करके लगवाई है, जिससे कि इसमें मैंने हैंगिंग बास्केट लगाई है। और फिर एक और मेरा बहुत ही खूबसूरत स्टैंड, इस पे भी बहुत सारे प्लांट आ जाते हैं। तो इस पे मेरे पक्के परमानेंट प्लांट रखे हुए हैं। अगर मैं इस पे सीजनल प्लांट रखती तो ये और भी सुंदर लगता, लेकिन अब मेरे पास इतनी जगह नहीं थी कि मैं इसे बाहर निकाल के शिफ्ट करूं, तो इतना ही इनफ है। और यहाँ पे देखिए ये एक साइकिल स्टैंड रखा हुआ है, ये भी बहुत ही लाइट वेटेड है, यानी अगर मैं इसका एक गमला बिना पकड़े हटा दूं तो ये नीचे की तरफ गिर जाता है। और ये देखिए कूड़ा, और ये मतलब बहुत ही सुंदर लगते हैं इस तरीके के। जब हम स्टैंड से अपने गार्डन को सजाते हैं तो गार्डन की खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और किस टॉपिक पे आगे आप वीडियो देखना चाहते हैं, प्लीज़ ज़रा सा सजेशन भी दिया करिए। तो नीचे आप सजेशन की लाइन लगा दीजिए कि किस तरीके का वीडियो आप देखना चाहते हैं। अगर मेरे पक्के दोस्त हैं तो पक्का नीचे मेरे लिए लाइन लगाइए, कमेंट की कि किस तरीके के आप देखना चाहते हैं और वीडियो। और इसी तरीके के स्टैंड देखिए सारे में मेरे लगे हुए हैं। ये नीचे वाला गार्डन है, वो टॉप वाला टेरेस था जो मैं दिखा रही थी। और देखिए घर के अंदर भी मैंने ऐसे सिंगल सिंगल स्टैंड लगा के पॉट रखे हैं। तो जब आप इस तरीके के स्टैंड पे रखते हैं ना तो वो बहुत अच्छा लुक देते हैं। और ये भी देखिए मेरे घर के अंदर लगा हुआ है, और सिंगल स्टैंड है जिसमें कि गमला देखिए फंसा हुआ है। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं, और मेरा मन कुछ अच्छा अच्छा और दिखाने का करे। ओके फ्रेंड्स, बाय।